अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि हमने आज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना, ठीक है। यानी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से करना है। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स, ठीक है, रेशियो के दो टर्म्स दिए हुए हैं और हमने इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। जिस तरह जैसे कि आपने मीन प्रपोर्शन पढ़ा है कि मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, यानी मीन प्रपोर्शन में एक्चुअली वो कंटिन्यूस प्रपोर्शन होता है, यानी इसमें बीच वाली दो टर्म सेम सेम होती है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं, यानी ए इज टू बी, ठीक है, प्रपोर्शन बी इज टू सी, यानी दो रेशियोज बीच वाले दो टर्म्स जो है वो सेम सेम है, तो उनको हम कंटिन्यूस प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ए इज टू बी को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए बाई बी इसको हम लिख सकते हैं, प्रपोर्शन के बदले इक्वलिटी लिखते हैं, बी इज टू सी के बदले हमने बी बाई सी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी हम क्रॉस वे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है और ए इंटू सी ए सी होता है। तो यहाँ पे जो बी है, ये बी को हम मीन प्रपोर्शन कहते हैं, बी को हम मीन प्रपोर्शन कहते हैं। सेम इज द केस विथ हियर, यानी यहाँ पे हम हमारे पास यानी साइड वाले दो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्रपोर्शन के दो टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमने मीन मीन निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो इसके लिए हम काम करेंगे, लेट मीन प्रपोर्शन ऑफ द रेशियो बी बी। चलो हम यहाँ पे मानते हैं कि मीन प्रपोर्शन हम बी मानते हैं, ठीक है। मीन प्रपोर्शन को हम बी मानते हैं, देयर फॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, है ना। जैसा कि यहाँ पे है बी स्क्वायर जो है ना, अगर हम हमें साइड वाले दो टर्म्स है ना दिए हुए हैं, ए और सी हमें दिया हुआ है, तो बी निकालने हमने यहाँ पे मीन प्रपोर्शन को एज बी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी इन जो गिवन दो टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ए जो है वो 5 है और सी जो है सी इज़ 20, तो 5 इंटू 20 दैट इज़ 100, ठीक है। 100 जो है 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 को लिख सकते हैं ना, 10 10 इज़ 100, यानी 10 इंटू 10 दैट इज़ 10 स्क्वायर, ठीक है। यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और अदर वे से 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे ना स्क्वायर स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, तो वहाँ पे बी का वैल्यू 10 मिला, ठीक है। इसका मतलब है यानी इस प्रपोर्शन का साइड वाले दो टर्म्स 5 एंड 20 थे और बीच वाली दो टर्म्स है ना वो 10 है, प्रपोर्शन 10, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन में निकाला, ठीक है। तो बी जो है, बी का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 4 एंड 9, यानी दो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, यानी ए एंड सी दिया हुआ है, तो हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो लेट मीन प्रोपोर्शन ऑफ द रेशियो बी, तो यहाँ पे हम बी मानते हैं, ठीक है, बी को हम मीन प्रोपोर्शन मानते हैं। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है, जिस तरह हमने इसमें भी किया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, यानी फार्मूला है ये। तो यहाँ पे ए जो है ए 4 है और सी जो है सी का वैल्यू 9 है, तो 4 9 इज आर 36, यानी बी स्क्वायर हमें 36 मिला। और 36 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6 का, यानी 6 6 जार 36। तो यहाँ पे हम ना 6 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे ना स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वी गेट बी इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है इस प्रपोर्शन का जो साइड वाले दो टर्म्स है वो 4 और 9 था, ठीक है, और जो बीच वाली दो टर्म्स है वो हमें 6 मिला, तो 6 प्रपोर्शन 6 इज टू 9, ठीक है। तो 4 इज टू 6 प्रपोर्शन 6 इज टू 9, यानी बीच वाली दो जो मीन प्रपोर्शन है वो मीन टर्म जो है वो 6 है, ठीक है, और यहाँ पे मीन प्रपोर्शन 10 था, ठीक है। बात आई समझ। चलो नेक्स्ट, उसके बाद जो पार्ट नंबर सी है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी इसमें भी दो टर्म दिए हुए हैं तो आपने बाकी वाले करने हैं, तो ये आप करेंगे और मुझे दिखाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। Question 6 is find the terms of the x if the following terms are in continuous proportion। यानी हमने x का वैल्यू निकाल, हाँ हमने x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ना 24 है एक टर्म x, दूसरी टर्म है और 54 टर्म है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूस
तो यहाँ पे ना जो x है ये 2 बार होगा बीच में, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बीच वाली 2 टर्म सेम सेम होती है, यानी ये 24x एंड 54 आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, देयरफॉर यानी इसका प्रोपोर्शन क्या बनेगा 24:x, 24:x, प्रोपोर्शन x is to 54, x is to 54। तो यहाँ पे ना x को हमने 2 बार लेना है। उसके बाद इन दोनों को हमने फ्रैक्शन में लाना है। तो 24:x जो है इसको हम 24/x लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शन के बदले इक्वलिटी लिखना है, तो x is to 54 के बदले हमें x डिवाइड बाई 54 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी 24 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 24 × 54 इज इक्वल तो x को x के साथ, ठीक है, क्रॉस वे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, x को x के साथ, x × x हो गया x स्क्वायर और 54 को 24 के साथ, यानी इन दो का मल्टीप्लिकेशन आता है 1296, ठीक है। आप साइड में कर सकते हैं, यानी 24 × 54 जो है वो उनका प्रोडक्ट आता है 1296, इट इज इक्वल x स्क्वायर। अब जो 1296 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36 का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपको ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। असल में ये चीज़ें 8th में है कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट कैसे निकालते हैं, रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब फिलहाल आप ऐसी याद रखिए, यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सीधा कैलकुलेटर पे रूट डाल सकते हैं, ठीक है। यानी 1296 का रूट है ना वो 36 आता है, मतलब इसे 36 का स्क्वायर है ना 36 × 36, 36 × 36 जो है वो आता है 1296, ठीक है। तो इट इज इक्वल x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 × 36 इट इज 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर इट इज इक्वल x स्क्वायर। तो यहाँ पे ना स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 36 का वैल्यू आया x, और हम ऐसा भी कह सकते हैं x इक्वल टू 36। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला, तो x का वैल्यू 36 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है 100 है, x है, 256 है, तो यहाँ पे ना कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बीच वाली 2 टर्म सेम सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर 100x एंड 256 दे आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 इज टू x, प्रोपोर्शन x इज टू 256, तो x यहाँ पे 2 बार लिखना है, x यहाँ पे 2 बार लिखना है। तो उसके बाद इनको फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन होता है ये एक्चुअली वो रेशियोज होते हैं जो इक्वल होते हैं ना, ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए हैं। तो यहाँ पे ना 100/x इज इक्वल टू प्रोपोर्शन के बदले इक्वलिटी लिखनी है, तो x/256 जो है ना, तो यहाँ पे x/256। अब क्रॉस वे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी x को x के साथ, यानी x हजार x स्क्वायर एंड 256 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x × x हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे 100 × 256 दैट इज 25600, ठीक है। यानी 2 0 इसके लास्ट में ऐड होगा, ठीक है, और क्योंकि 1 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 25600, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे हम जो 25600 जो है यानी 25,600 जो है बड़ा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 160 का, ठीक है। तो ये असल में जो स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को इक्वलिटी के राइट साइड लाते हैं तो ये स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। लेकिन अभी आपने स्क्वायर रूट है ना कभी नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल आप ऐसे ही मानिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये आपने 8th में पढ़ना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल 160 जो है 160 × 160 जो है वो 25600। अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप सीधा कैलकुलेटर से ये रूट लगा सकते हैं, रूट का वैल्यू, यानी इसके ऊपर रूट लगाना है तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी 160 वो नंबर है जो हम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें 25600 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 160 × 160 दैट इज 160 स्क्वायर, 160 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2 चढ़ेगा, तो यहाँ पे ना 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है, दोनों पावर्स कैंसिल होंगे, और यहाँ पे x का वैल्यू 160 मिलता है, तो x जो है इसका वैल्यू 160 है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे जाना है। क्वेश्चन 7 इज इफ अ कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल इन 24 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी अगर एक कार जो है वो 20 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करने के मतलब यूज़ करने के बाद यानी वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। यानी 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद वो 500 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो हमने बताना है
कि अगर वो 24 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 लीटर्स दैट इज़ 500 किलोमीटर्स, यानी 20 लीटर में वो 500 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है। तो उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर, तो यहाँ पे हम 1 लीटर का निकालेंगे, यानी ये इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब अगर हमें 1 लीटर का पता है तो हम बल्क का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर दैट इज 500 को हमने 20 से डिवाइड करना है, तो 500 अपॉन 20, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो 2 1 are 2 2 25 is are 50, ठीक है। तो 25 अपॉन 1 दैट इज 25 किलोमीटर। इसका मतलब है यानी 1 लीटर में कार जो है वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, ठीक है। उसके बाद यानी हमने बताना था कि 24 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे 24 लीटर को हमने मल्टीप्लाई करना है 25, यानी अगर 1 लीटर में 25 है तो 24 लीटर में 25 इंटू 24 दैट इज 600 किलोमीटर। 600, इन दो को हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज Sujata drives her car at a constant speed. If she travels 25 kilometer in 30 minutes, how long will she take in to travel 120 kilometers? सुजाता जो है वो बेटा वो 25 किलोमीटर 30 मिनट में निकालती है ना। टाइम टेकन टू ट्रैवल 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए उसको 30 मिनट लगते हैं। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको लगेगा 30/25 मिनट्स। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 120, तो 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको लगेगा, यानी 120 इंटू यानी 1 किलोमीटर के लिए 30/25 ये मल्टीप्लाई हम करेंगे। 30/25 हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ना इन दो को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 5 5 इज 25 एंड 5 6 इज 30। तो यहाँ पे ना 120 बचा और यहाँ पे 6/5 बचा, 6/5 बचा। तो अगेन क्रॉस भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो वहाँ पे 2 बच्चे, जो 2 है वो 0 के साथ मिलकर बनेगा 20, 5 4 are 20। तो यहाँ पे 24 इंटू 6 बचा दैट इज 144 मिनट्स, 144 मिनट्स। तो अब आप चाहे तो इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर में क्या है, इसको आप डिवाइड बाई 60 भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 60 60 होगा 120, यानी आप 144 को ब्रेक करेंगे, इसको 120 प्लस 24 लिखेंगे, यानी 120 मीनस 2 आवर्स, ठीक है। 120 मीनस 2 आवर्स, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 120 मिनट्स हो गए 2 आवर्स, ठीक है, और 24 मिनट्स। आप चाहे तो आप ये वाला टाइम रख सकते हैं, इधर आप ये टाइम रख सकते हैं। अब उसके बाद जो बाकी दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन ये बेटा ये आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।